दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से। काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर होने जा रही है जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है। तो जितने भी अभी विभाग होंगे आउटसोर्सिंग एवं संविदा, तो सभी को अपने सरकार अपने अंदर जो है शामिल किया गया है। तो आगे समझ लेंगे कौन कौन से कर्मचारियों को शामिल किया गया है और कौन कौन से कर्मचारी को बाहर किया गया है। खास करके अभी देखेंगे बेल्ट्रॉन से जो कर्मचारी कार्यरत होंगे, जो कार्य करने वाले होंगे या जो अभी पहले से कार्यरत है, उसके लिए पहले ही मतलब समझ सकते हैं जो अभी नया एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उससे पहले ही एक नया नियमावली संशोधन की गई है। आगे आप लोग समझ लेंगे। इस नियमावली को अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बेकार लगेगा। आगे आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय सेवा शर्त नियमावली के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और ये लेटर देखेंगे अगस्त में जारी किया गया, 2 रोज़ पहले ही जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 4/9/2020 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26/8/2020 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक क्रमांक संख्या 20 पर लिए गए निर्णय के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श शर्तों उपरांत सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली का गठन किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय और आईटी मैनेजर उक्त नियमावली से अवांछित रहेंगे। यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएंगे। यहाँ पे समझ सकते हैं जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय है, इन जो है नियमावली के अवांछित होंगे, मतलब ये नियमावली से जो है बाहर कर दी गई है। और यहाँ देखिए उक्त के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना के आदेश इतना इतना दिनांक 29/1/2021 के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, मैनेजर के सेवा शर्त नियमावली के निरूपण हेतु सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। दिनांक 3/7/2024 को समिति की अंतिम बैठक संपन्न हुई और बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत 2 नियमावली यथा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 एवं बिहार कंप्यूटर कार्मिक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 के प्रारूप पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। प्रारूप संकल्प इतना है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधित बिंदुओं पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 17/9/2018 के द्वारा स्वीकृत के क्रमांक संख्या 6 के आलोक में यहाँ देखिए नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में पूर्व से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को भाग लेने हेतु उम्र सीमा में शिथिला, मतलब जो अभी नियमित मतलब जो कर्मचारी है जो अभी संविदा पे डायरेक्ट बहाली आ रही है, पूर्व से जो अभी संविदा पे कार्यरत है कर्मियों को भाग लेने हेतु उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता विजिट दी जाएगी। परंतु बिहार स्टेट देखिए पहले से जो अभी कार्यरत होंगे संविदा पे और जो अभी कार्य करने वाले हैं नया में, तो उसको जो है गजट दी जाएगी और अधिमानता दी जाएगी, उसके उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट साफ तौर पे दर्शाई गई है जो अभी बेल्ट्रॉन से कार्यरत होंगे, तो इसे साफ तौर पे नियमितीकरण से ही बाहर कर दिया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिनियुक्त कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना 5/2/2021 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है के अनुसार ये कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल सरकार के कर्मी नहीं है और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनका कोई भी लाभ दे नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। यहाँ पे साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि जो अभी बेल्ट्रॉन के कर्मचारी जितने भी होंगे यह न सरकारी कर्मी है और न ही बेल्ट्रॉन के कर्मी है। कुछ शर्तों पे जो है इसे
रखी गई है और इसका नियमितीकरण जो है मतलब परमानेंट कभी भी संभव नहीं है। साफ तौर पे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये लेटर में स्पष्ट कर दी गई है। तो मतलब समझ सकते हैं कि भविष्य में कभी भी परमानेंट की चर्चा भी होंगे तो बेल्ट्रॉन को कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नीचे यहाँ देखिए, समिति की अनुशंसा है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापन संख्या इतना इतना 18/7/2007 यथा अद्यतन संशोधन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्त करती है तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने समय की उम्र सीमा में छूट दी जाती है जितने समय के लिए सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत रही है। इससे स्पष्ट है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा पाई सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन संविदा के आधार पर सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा की छूट दी गई है, किंतु नियमित नियुक्ति अस्थायी स्थापना के अंतर्गत की प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी गई है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा पाई सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य के विभिन्न कार्यालयों में लगभग 15,010 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर 1305 कार्यरत है। उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 5/2/2021 के आलोक में बेल्ट्रॉन के द्वारा पाई सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिनियुक्त ये कर्मी प्रस्तावित नियमावली से अवांछित नहीं होंगे। और यहाँ देखिए, बेल्ट्रॉन के द्वारा वायु सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर को प्रस्तावित नियमावली के अवांछित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, साफ तौर पे जानकारी दे दी गई है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कि जो अभी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी होंगे कार्यरत या जो कार्य करने वाले होंगे तो इसे अगर संविदा में जो शामिल भी किया जाता है तो उससे भी बाहर कर दी गई है और भविष्य में कभी भी इनको परमानेंट या कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। अब बाकी जितने भी नियमित अभी संविदा कर्मचारी होंगे, जो रेगुलर संविदा कर्मचारी होंगे, तो उसको जो है उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। काफ़ी मतलब जो भी बजट है वो सब दी जाएगी। लेकिन जो बेल्ट्रॉन से कार्यरत है इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से साफ क्लियर कर दी गई है, इसे भविष्य में कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस लेटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं सभी जानकारी। बाकी आगे की क्या निर्णय है आप लोग खुद समझदार है और कैसे आप लोग को परमानेंट करना है सेवा समायोजन, इसके लेकर आप लोग खुद मतलब जो भी अभी बेल्ट्रॉन से कार्यरत होंगे तो आप लोग को जो भी है सभी निर्णय आप लोग को अच्छे से मालूम है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।